रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम यहाँ सब बिकता है के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शुमाइला न्याज। इस प्रोग्राम से अब आप बखूबी वाकिफ़ हो चुके हैं कि इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ से, और इस प्रोग्राम में हमने बहुत बार जो है वो माहिर कानून को भी दावत दी ताकि प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं वो आपके सामने रखे जाएं। अगर आपके कोई इश्यूज़ हैं तो उसको भी इस प्रोग्राम के थ्रू हल किया जाए। इसके अलावा हमने हर तरह की लाहौर की प्रॉपर्टी के बारे में बात की है, हाई राइज बिल्डिंग के बारे में बात की है, कमर्शियल के बारे में बात की है, रेजिडेंशियल बात की है। कुछ इश्यूज़ थे जो ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कमीशन के जो इश्यूज़ थे वो आपके सामने रखे गए। कुछ हल हो गए हैं, कुछ हल होना बाकी हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में भी हमने जो है वो दावत दी है, हमने मदऊ किया है माहिर कानून को, जो कि उनसे पूछेंगे स्पेशली इस लिहाज से कि अभी भी प्रॉपर्टी में जो है वो किस किस्म की मुश्किलात जो है वो लोगों को आ रही हैं, और इन्होंने अपने इस करियर में, अपने इस पेशे में जो है वो किस तरह की जो है वो हर्डल्स खुद देखी हैं, और कौन से ऐसे केसेस हैं जो इनको बहुत मुश्किल तरीन लगे। तो राना इंतज़ार साहब हैं, पहले भी प्रोग्राम का हिस्सा रह चुके हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया हिस्सा बनने के लिए, और बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है। इस प्रोग्राम में भी हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। मुताबिक प्रोग्राम्स में हमने बात की कि ग्वादर के इशू पे बात करेंगे, लेकिन हमेशा ग्वादर का जो पहलू है वो हमेशा कम जो है वो हाईलाइट हुआ है, इतना उसको हाईलाइट नहीं किया गया। आज हम ग्वादर पर भी बात करेंगे। साजिद शेख साहब हमारे साथ, हमारे दूसरे मेहमान हैं जो कि ग्वादर एक्सपर्ट है और ग्वादर को बहुत बेहतर जानते हैं। जानते हैं कि ग्वादर अभी इस वक्त कहाँ पर खड़ा है, और जो बातें हमें ग्वादर के बारे में सुनने को मिल रही हैं कि ग्वादर तरक्की करेगा, कब करेगा तरक्की, ये हम इन्हीं से जानेंगे। अच्छा राना साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगी, और साजिद, क्योंकि आपने कहा कि जी आप ग्वादर एक्सपर्ट हैं, हमारे नाज़रीन को ग्वादर के बारे में बताइएगा और स्पेशली मास्टर प्लान के बारे में भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्वादर के हवाले से लोगों ने बहुत सारी अफवाहें, बातें ना इस टाइम ना फैलाई हुई हैं ग्वादर के हवाले से। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ग्वादर का जो मास्टर प्लान है फ़ेज़ 1 वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका हुआ है। वो फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब उसके ऊपर ये है कि वो जो ग्वादर बंदरगाह है उसके ऊपर जहाज़ आ रहे हैं और जा रहे हैं। ग्वादर में स्पेशली तौर पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इस टाइम बिज़नेस हो रहा है। और सेकंड थिंग ये है, ग्वादर का जो मास्टर प्लान है ये इसके 3 फेजेस बनाए गए हैं ग्वादर के मास्टर प्लान पे। फर्स्ट फेजेस जो कंप्लीट होना है वो 2025 में कंप्लीट होना है। सेकंड फेज़ कंप्लीट होगा 2030 में, और जो थर्ड फेज़ है 2030 है क्या चीज़? सन 2030 के अंदर। अच्छा ठीक है, 2030 में। और जो थर्ड फेज़ है वो होगा 2050 के अंदर। अब जो फर्स्ट फेज़ है वो तकरीबन अपनी इख्तितामी शक्ल के ऊपर पहुंच चुका हुआ है। अब 28 तकरीबन मार्च 2019 के अंदर इन्होंने ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया है, जो कि तकरीबन 4500 एकड़ पर मुहित है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और एशिया का सेकंड बिगेस्ट है। इसके अंदर ये है कि इन्होंने 3 साल का इसका टाइम दिया है कि 3 साल के अंदर इसको कंप्लीट करना है। अब ये 3 साल होपफुली ये 2022 के एंड में या 2023 के स्टार्ट के अंदर ये एयरपोर्ट कंप्लीट हो चुका जाएगा। तकरीबन उसके ऊपर 50 से 60% काम कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब जिस टाइम देखें ना, अब लेकिन अभी वो 2030 को तो टच भी नहीं किया है ना? नहीं, अभी वो देखें ना, न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट थी जो कि तकरीबन 2018 के अंदर उसने एक शाया की थी, मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी थी। उसने कहा था कि पाकिस्तान जो है 2030 तक जब ग्वादर पोर्ट ऑफिशियली कंप्लीट हो जाएगी, फुल हो जाएगी, दुनिया की तकरीबन 80% जो एक्सपोर्ट है ना वो पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट से और बिन कासम पोर्ट कराची से होगी। मैं आपको बता रहा था कि जो एयरपोर्ट है वो अब तकरीबन कंप्लीट होने की तरफ जा रहा है, और मेरा ख्याल है कि 2022 के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देखें ना, आप एक जगह एक अच्छी सी स्कूल बना दें और उसको एक्सेस ना दें तो वो कभी भी नहीं हो सकता कि वो स्कूल या कोई भी बिल्डिंग हो वो कामयाब हो जाए। इसी तरीके से ग्वादर को जब तक आप एक्सेस नहीं देंगे लोगों की तरफ। अब देखें, अगर मुझे ग्वादर जाना होता है तो मैं पहले फ़्लाइट लेता हूँ कराची की, कराची से फिर 5 घंटे का स्टे होता है, फिर उसके बाद फोकर त्यारा जाता है ग्वादर के अंदर। वो जेट त्यारा से शुरू नहीं किए हुए ग्वादर की तरफ? ग्वादर में मैं बता रहा हूँ, मगर वो डायरेक्टली नहीं जाता ना लाहौर से, पहले कराची में स्टे होता है। इसी तरह जो मोटरवे M8 वो अभी तकरीबन बनने वाली है और उसके ऊपर काम हो रहा है। जैसे ये चीज़ें बनेंगी फिर लोगों का जो रुझान है ग्वादर की तरफ बहुत ज़्यादा होगा। अब हर बंदा कहता है कि उसका टाइम जो है ना वो वेस्ट ना हो, एज सून एज पॉसिबल वो अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाए। अब जैसे ही एयरपोर्ट कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह ग्वादर जो है बहुत ऊपर चला जाएगा। इंशाल्लाह ग्वादर जो है वो बहुत ऊपर चला जाएगा, और ग्वादर पर भी मज़ीद बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। साजिद, जिस तरह से LDA की बात हुई, GDA के बारे में बताइएगा। ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो अपना बेहतर काम कर रही है। इस टाइम जो ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी है इस टाइम उसे ये बेसिकली कोशिश कर रहे हैं उसको कंप्यूटराइज़ किया जाए।
ताकि वन विंडो के ऊपर आपको हर फैसिलिटी मिल जाए। आपकी ट्रांसफ़र है, आपकी रजिस्ट्री है, वन विंडो के ऊपर हो। अभी उसके ऊपर वर्किंग जारी है, उधर वो काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। और ये 2017 में कुछ इस तरह हुआ है कि गवादर के अंदर लोगों ने एक प्रॉपर्टी की ज़ुबान में बोलते हैं सट्टेबाजी चली थी, जिसके अंदर क्या हुआ था, हर बंदे ने जिसकी ज़मीन है उसने अपनी मुंह मांगी कीमत मांगी थी और लोगों ने लिया है। तो उससे क्या हुआ कि लोगों के करोड़ों रुपया डूबा भी है और लोगों को करोड़ों रुपए का प्रॉफिट भी हुआ है। बट जीडीए ने अब क्या कर रहे हैं कि हर जो चीज़ है उसको जिसकी ज़मीन हो, अब पहले क्या होता था कि लोग ट्रस्ट बेस के ऊपर लोगों से ज़मीन ख़रीद लेते थे। एक गवादर का 4 में नाम है एक गवादर का, उस हवाले से कि गवादर का किसी ने अगर कहा कि मेरे पास इतने एकड़ है, वो उससे ख़रीद लेते और उसकी मुंह मांगी कीमत पे। तो लोगों को पता ही नहीं होता था कि उस टाइम उधर जो जगह है वो किस लोकेशन के ऊपर है और उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है उसकी। अब ये है कि जैसे ये जिस तरह का जदीद डिजिटल दौर है, अब लोगों को चाहिए अगर कोई बंदा गवादर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उससे चाहिए कि सबसे पहले वो गवादर में जाके देखे, खुद देखे कि गवादर है क्या। लेकिन जो यहाँ पर ऑथराइज डीलर है ना, लोग उन पर ट्रस्ट भी करते हैं, ठीक है, कि ग्वादर के अंदर ये चीज़ है, लेकिन वो चीज़ तो होती है वहाँ पर उस नाम के 5-5 बंदे निकल आते हैं। नहीं, अब आपको मैंने कहा, जैसे आपको मैंने बताया ना, 2017 तक ऐसे ही चलता रहा है गवादर के अंदर कि एक एक जो ज़मीन है वो 5-5, 10-10 बंदों को भी उसकी फ़र्द निकली हुई है। बट अब क्या हुआ है, अब ऐसा नहीं है। अब देखें गवादर के हवाले से ना, अब इन्होंने गवादर को जितनी ये सिक्योर करेंगे, सिक्योरिटी देंगे, उतना ही पाकिस्तान का और चाइना का फ़ायदा है। अब देखें ना, गवादर के अंदर कोई भी इस तरह का करप्शन व इस प्रॉपर्टी के हवाले से होता है तो वो पाकिस्तान बदनाम नहीं होता, उससे चाइना भी बदनाम, चाइना भी अफेक्टेड होता है, चाइना भी अफेक्ट होता है। तो इसलिए अब चाइना ने उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्शन लिया है। और गवादर के अंदर बहरहाल एक अच्छी चीज़ ये है कि अब लोग ट्रस्ट करना शुरू हो गए हैं। और मैं सजेस्ट करूँगा कि जो लोग गवादर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो सिर्फ सुनी सुनाई बात के ऊपर यकीन ना करें, उधर जाके एक्चुअल देखें कि गवादर है क्या। जब वो उधर देखेंगे तो उनका एक विजन जो है वो और क्लियर हो जाएगा कि गवादर है कैसा। तो गवादर में जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है वो पहले गवादर जाए और उसके बाद उसको इन्वेस्ट करे। यानी मतलब आप जाएं और अपनी चीज़ देखें और उसके बारे में पूरी वेरिफिकेशन करें और फिर इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा खालिद, मैंने एक क्वेश्चन करना है आपसे। साजिद साहब, ग्वादर के बारे में लोग काफ़ी डरते हैं और क्योंकि फ्रॉड का बड़ा मसला है वहाँ पर, नई इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा घबराते हैं लोग, क्योंकि आप वहाँ पर जानते हैं, चीज़ों को देखते हैं। तो क्या समझते हैं ग्वादर में बेस्ट टाइम कौन सा है इन्वेस्टमेंट का? देखिए, बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि गवादर में लोग चीज़ लेने से अब डरते भी हैं। तो जो जैसे कि 2017 में मैंने आपको बताया था, लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड भी हुआ मगर लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी हुआ। जो बेस्ट टाइम मैं जो समझता हूँ ना कि गवादर के अंदर इन्वेस्टमेंट का, वो ये टाइम है कि इस टाइम लोगों को गवादर के अंदर अगर वो इन्वेस्ट करेंगे कि 2 या 3 साल बाद वो उसको पता चल जाएगा, उनकी जो लैंड है, ज़मीन है, जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल ट्रिपल इंशाल्लाह हो जाएगी। क्योंकि जब एयरपोर्ट बन जाएगा ना, जब आपको अभी राना से यही बात कर रहे थे ना आप, इन्होंने क्या बात की, डबल ट्रिपल इंशाल्लाह हो जाएगी। लालच बीच में क्यों दे रहे? नहीं, ये देखें ना, देखें गवादर, चलो उनका तो कहना ठीक है। देखें वो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, हमारे पास भी आएगा, हम तो एक्सपेक्टेड चीज देंगे, तो वो इसको फोर्स सीक कर रहे हैं ना। तो लेकिन हमारा माइंडसेट भी बन चुका है ये वाला। तो वो तो नेचुरल है ना। वो सरप्लस अमाउंट किसी के पास भी है तो वो जाके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट। देखें, जिसने भी इन्वेस्ट करना उसके माइंड में यही होता है ना कि उसकी इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल हो जाए। तो देखें, जब एयरपोर्ट बन जाएगा और उसके बाद लोगों की एक्सेस हो जाएगी गवादर के अंदर, तो हर बंदा ही गवादर जाएगा। और गवादर एक शाम, देखें बंदा खरीद लेगा, वहाँ पे घर बना लेगा, बिल्कुल ईजी है। इस टाइम गवादर के अंदर आप, लाहौर से सस्ता होगा गवादर, बहुत सस्ता है इस टाइम गवादर। गवादर की प्रॉपर्टी लाहौर से सस्ती होगी, सस्ती इस टाइम भी। आप अगर गवादर के अंदर 510 बिजली ना गैस बिजली, देखें बिजली जो है गवादर के अंदर है, ठीक है। पिछले दिनों जो प्रॉब्लम आई थी गवादर के अंदर बिजली की, मगर उन्होंने सॉल्व कर दी। अब उधर ये है कि गवादर के अंदर पानी का प्लांट लगा रहे हैं कि गवर्नमेंट सरकारी पानी देगी, और काफ़ी जगहों पर ऐसा है। अब आपने बात की कि गवादर की जो प्रॉपर्टी है वो लाहौर की निस्बत कॉस्टली है कि कम है। अब मैं आपको बता दूं कि गवादर में जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर, जैसे आप लगा लें समंदर से कोई 1 किलोमीटर दूर, इतनी दूर जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर आपको जो प्लॉट है 500 गज़ का, वो 5 मिलियन to 60 मिलियन के अराउंड मिल जाता है।
500 गज का एक कनाल का। अब आप मुझे ये बताएं कि लाहौर के अंदर तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लाहौर में तो 2 करोड़ की आबादी है। लाहौर में एग्जैक्टली ये बात करें ना, और हर तरह की फैसिलिटी है यहाँ पर। वो तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, फैसिलिटीज बढ़ेंगी, अल्लाह करे हमारा ये ग्वादर बहुत तेजी से तरक्की करे। फैसिलिटी के हवाले से मैं आबादी ग्वादर की तरक्की के अलावा हमारी उससे और बहुत सारी चीज़ें वाबस्ता हैं, और ख़ासतौर पे उसकी जो पोर्ट है इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल। दूसरा ये है कि उसके जो नेबरिंग कंट्रीज है उन्होंने कोशिश करनी है कि ये पोर्ट आबाद ना हो, और दूसरा आपका डीप सी है वो। अब कुदरती तौर पर उधर ऐसा है कि गवादर कुदरती तौर पर ऐसा है कि 125 जहाज एट अ टाइम लंगर अंदाज हो सकते हैं। 125 जहाज जिसको ये कंप्लीट कर रहे हैं, क्रेनें वगैरह लगा रहे हैं गवादर में ना इस वक्त। अब आप कह रही हैं फैसिलिटी के हवाले से, अब देखें गवादर के अंदर जो यूनिवर्सिटी हैं वो भी आ चुकी हुई हैं, VU भी आ चुकी हुई है, इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी आ चुकी हुई है, और जो फैसिलिटी है वो अच्छे तरीके से ग्वादर में दी जा रही है। मुझे मुख्तसर बताइएगा कि सोसाइटीज़ का क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है वहाँ पर? सोसाइटीज़ में काम जो है वो सही चल रहा है, तेज़ी से कंस्ट्रक्शन चल रही है? सोसाइटीज़ जो तो हैं गवर्नमेंट की सोसाइटीज़, उनके अंदर तो काम जो है बहुत तेज़ी के ऊपर चल रहा है। जैसे सिंघार हाउसिंग सोसाइटी पर, सिंघार एक पहाड़ के ऊपर एक सोसाइटी है, वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से, और वहाँ पर एक सनसेट पार्क बनाया है जहाँ पर सूरज गुरूब होने का नज़ारा इतना खूबसूरत है कि लोग बड़ी दूर। अब देखें ना, गवादर सिर्फ आपको ये नहीं है कि पोर्ट है वहाँ पर, गवादर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। गोल्डन सैंड बीच है हमारे पास, उसके अंदर इतने प्यारे बीच है, नीला समंदर। और गवादर के अंदर मैं आपको बात बताऊं कि गवादर का जो पानी है 4 रंग बदलता है। जैसे जैसे सूरज का रंग बदलता है वैसे वैसे गवादर के पानी का रंग भी बदलता है। ये बड़ी दिलचस्प बात बताइए कि गवादर का पानी 4 रंग बदलता है। गवादर का पानी खूबसूरत। अब देखें, और अब लास्ट में आपको बात करूं कि GDA ने, अब देखें एज पर GDA इंस्ट्रक्शन आप गवादर में अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले GDA से, गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी से NOC लेना होगा। ये बात LDA भी कहेगा कि हमारी परमिशन के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता, कि सारा कुछ हो रहा है। नहीं, GDA भी कहता है वैसे। GDA ने नहीं है, KDA, CDA, LDA सारे कहते हैं, बट ये गवादर में इन्होंने उसमें कोई लोगों को ये रिलीफ नहीं। अभी लोगों की आबादी वहाँ नहीं हुई, जब होगी फिर देखेंगे। अल्लाह करे कि इनकी बात सच हो इंशाल्लाह। ऐसे मगर पाकिस्तान है, मुश्किल है, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। नहीं, उम्मीद पर दुनिया कायम होती है, इसलिए हम उम्मीद अच्छी कर सकते हैं कि पाकिस्तान, देखें गवादर के हवाले से हमारी गवर्नमेंट कोई रिस्क लेना पसंद नहीं करेगी। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा इस्लामाबाद में जहाँ सारे आपके डिप्लोमेट्स हैं, बाकी चीजें हैं, वहाँ सब कुछ हो रहा है। देखिए अब हम पैट्रियोटिक हैं, वतन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और कोई भी नहीं चाहता कि गवादर तरक्की ना करे। हम चाहते हैं कि गवादर तरक्की करे, लेकिन यह है कि हमारे इदारों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से दुख होता है। थोड़ा बेहतर करेंगे, हम इतनी जरूर उम्मीद रखते हैं, इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद तो है। अच्छा खालिद साहब, क्या कहेंगे आप गवादर पे? जो इन्होंने कहा उससे इत्तेफाक करते हैं आप? गवादर एक अल्टीमेटली गेम चेंजर है, पाकिस्तान के लिए भी और चाइना के लिए भी और जितने मुल्का कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी। और पाकिस्तान का तो फ्यूचर जो है डिपेंड्स कर रहा है अब इस वक्त गवादर के ऊपर। आई पर्सनली टू मैनी टाइम द विजिट ना गवादर, और हमने इन्वेस्टमेंट भी की है, करवा भी रहे हैं गवादर में। डूबी तो नहीं आपकी इन्वेस्टमेंट? ठीक है ना? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, पैसे बने आपके वहाँ पे? नहीं, हमने तो देखिए, हम तो अपने क्लाइंट्स का भी केयर करते हैं, अपनी भी केयर करते हैं, इन सारी चीज़ों को देख के करते हैं। मतलब ऐसे नहीं था, उसमें यह था ना कि कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, जिस तरह भाई साहब ने बताया, तो लोगों ने वो फिर दूर रकबे ले लिए ना ग्वादर का नाम सुन के। हालांकि ग्वादर से वो 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर थे, मतलब आते उसी प्लान में थे, लेकिन वो फ्यूचरिड प्लान था। जो अभी जो क्विकली जो बनने वाला है वो सिंघार है, न्यू टाउन्स है, और इस तरह जो उनके सेंटर्स के अंदर आ रहे हैं, जो 0 पॉइंट बना हुआ है उसके दाएं बाएं जो आ रहे हैं वो जल्दी डेवलप हो जाएंगे। तो ये फ्यूचर है पाकिस्तान का जी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री एरिया भी बहुत बड़ा है, ऑयल इंडस्ट्री एरिया भी बन रहा है। इस तरह वहाँ पे इंडस्ट्री भी मूव होगी बहुत ज़्यादा, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी उसी तरह से। यूनिवर्सिटीज़ भी जा रही हैं, वहाँ पे कॉलेजेस भी खुल रहे हैं। तो हर चीज़ को एक टाइम तो लगता है ना, ये तो नहीं होता कि रातों रात सब हो जाता है, एक टाइम लगता है उसमें एक टाइम रिक्वायर्ड है। लेकिन एक ऐसा सिटी बन के आ जाएगा कि दुबई भी देखेगा, वो भी लोग पूछेंगे, सिंगापुर हांगकांग वाले भी पूछेंगे। ठीक हो गया इंशाल्लाह। अच्छा राना साहब, कुछ कहना चाहेंगे प्रोग्राम के अख्ताम पे ग्वादर के बारे में? उम्मीद तो अच्छी की है आपने वैसे। नहीं, उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए। अगर वो कहते हैं अल्लाह करे जी, इतना बिल्कुल चीज़ों को टाइम चाहिए होता है, मगर इनको चाहिए कि ग्वादर को दुबई की तरह प्रमोट करें और चीज़ों में बेहतरी लाएं। बहरहाल
टू अ लाइटर साइड के अपने शेयर के अलावा इन्वेस्टमेंट ज़रा मुश्किल होती है लीगल साइड मुश्किल होती है लीगल साइड पे, क्योंकि बात ये कभी भी कोई इशू बन जाए तो वो फिर उसको टैकल करना मुश्किल क्योंकि आपकी फिजिबिलिटी, आपकी अवेलेबिलिटी नहीं होती। बिल्कुल, वो आपको फिर वहाँ पे एक और इशू बन जाता है ना कि वहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना अपने शहर में और तरह से होता है। तो सिर्फ इतना। साजिद साहब जो है ना वो बात कर रहे थे उसकी मास्टर प्लान की, तो मैं खुद इफेक्ट ही हूँ, क्योंकि वहाँ पर ग्वादर में बहुत से लोगों ने ना फ्रॉड इस लिहाज से भी किया है कि ए चीज़ ले लो ये मास्टर प्लान चाह रही है, ले लो मास्टर प्लान चाह रही है। बिल्कुल ऐसे ही सही तो मैं भी होता देखिए, मगर वो भी गलत है। यहाँ पे केवी अटेम्प्ट मुश्तरी होशियारबाज होता है। तो जिस तरह खालिद साहब ने पहले भी कहा कि वहाँ से रकबे दूर दूर ले लिए, आपको पहले चाहिए कि वहाँ चीज़ों को चेक करें और ऑनलाइन चेक कर लें। आपको क्या, आप उसमें गूगल पे जाके गूगल पे जाके चेक करें। और आप तो पढ़ी लिखी हैं, अगर हुआ फ्रॉड तो आप 2016-17 में 2016-17 मगर फ्रॉड पता कहाँ पे होता है, जहाँ इंसान लालच में जाता है। ये मैं अब आपको डेफिनेटली, और मैंने ना जब फ्रॉडी कभी वो कहते नहीं है फ्रॉडी भूखे नहीं मरेंगे जब तक लालची लोग मैंने राना साहब पता हुआ क्या, फ्रॉड क्या हुआ? जमीन आपके नाम पे हुई? जमीन मेरे नाम पर है, मौजूद है। हाँ, वो देखिए कमी बेशी रेट की जो होती है ना वो चल रहा है मेरा सारा मैटर ना। चले वो अपनी बैठी हुई जब ग्वादर में मैंने 2 एकड़ ज़मीन ली तो मुझे ऑफर आ रही थी आप बेच देना। मैंने कहा नहीं इसके मतलब कमर्शियल काट के बेचूंगी, ठीक है, लेकिन अब इसका केस चल रहा है अभी, इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। और नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। उससे पहले मैं मानू का शुक्रिया कर दूँ। राना साहब बहुत शुक्रिया, हमेशा हमारे बुलाने पर आप आ जाते हैं। साजिद साहब बहुत शुक्रिया, खालिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अल्लाह निगहबान।